आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे इज द क्लास ऑफ 10th क्लास। I am going to teach the chapter 2nd. You know very well that I have taught you a part, first part of this chapter, which name is A Letter to God, and it is written by G.L. Friends. Now I am going to teach you the rest part of this chapter, A Letter to God. The Lencho was an ox of a man. An ox of a man अर्थात बहुत ज़्यादा परिश्रमी, कठिन परिश्रमी। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। वर्किंग मतलब काम करने वाला, लाइक माने के जैसा, एन एनिमल एक पशु, इन द फील्ड खेतों में। बट लेकिन किंतु परंतु, स्टिल मीन्स फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट लिखना। अर्थात लेंचो एक बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान था और वह खेतों में बैल की तरह, एक पशु की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। मतलब आने वाले रविवार को सुबह के समय में वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं लेकर टाउन को जाता, कस्बे को जाता, बाजार में जाता और उसे वह पोस्ट कर देता, डाक के द्वारा भेज देता, छोड़ देता। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। मतलब उसने एक लेटर लिखा और यह भगवान के पास लिखे गए पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। उसने लिखा गॉड, ही रोट, मतलब ऊपर जैसे हम लिखते हैं गॉड, उसने लिखा गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मरेगा। गो हंग्री मीन्स भूखों मरना। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm ... अर्थात मुझे 100 पेसास, पेसास जो है जैसे रुपया होता है, जैसे डॉलर होता है, पाउंड होता है, वैसे रशियन मनी को उस समय जब ये चैप्टर लिखा गया पेसास बोलते थे। तो मुझे 100 पेसास की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेत की दोबारा बुआई कर सकूं, रोपाई कर सकूं और फसल आने तक मुझे कोई परेशानी न हो, क्योंकि हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने मेरी फसल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। अर्थात जो उसकी एक अंतिम उम्मीद थी, ईश्वर की मदद की उम्मीद, उस उम्मीद में उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसने उस पत्र में लिखा कि हे भगवान, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हमारा परिवार और मैं इस साल भूखों मरेंगे। इसलिए मुझे 100 पेसास की आवश्यकता है ताकि मैं अपने खेत की दोबारा बुआई कर सकूं जब तक मेरा फसल नहीं आ जाता है और मैं ठीक ठाक से तब तक मैं जीवित रह सकूं, क्योंकि ओले ने, आपके द्वारा भेजे गए ओले ने, आंधी तूफान ने, बारिश ने मेरे फसल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने पत्र में क्या लिखा। मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में लेंचो ने 2 बार भगवान को पत्र लिखा। पहले पत्र में उसने ईश्वर से मदद मांगी। पहले पत्र में उसने, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसने कहा कि हे भगवान, हमारा फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, हम भूखों मर रहे हैं, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे तो हम भूखों मरेंगे। इसलिए कृपया करके आप हमें 100 पेसास भेज दीजिए ताकि मैं फसल की दोबारा बुआई कर सकूं और फसल आने तक हमारे पास कुछ पैसे बच जाएं और उससे हम अपना जीविका चला सकें। ही रोट टू गॉड, मतलब उसने लिखा पत्र पर, टू गॉड मतलब जैसे हम लिखते हैं ना, मैंने पत्र किसके पास भेजा जा रहा है, तो उसने लिखा, पता दिया, टू गॉड मतलब भगवान को, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, और उस पत्र को उसने इनसाइड मतलब उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वह अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, उस पत्र को लेकर वह कस्बे में, बाजार में, शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकखाने के पास पहुंचा। ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उस पर एक स्टाम्प लगा दिया, उसको चिपका दिया और उस लेटर को उसने पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, डाक में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। मतलब उस डाकखाने में जितने भी कर्मचारी काम करते थे, उन कर्मचारियों में एक कर्मचारी था जो एक
डाकिया था और वह पोस्ट ऑफिस के दूसरे कार्यों में भी मदद करता था, उसे यह पत्र मिला। और जब पत्र मिला तो जनरली कोई भी डाकिया जब पत्र पाता है तो सबसे पहले वो एड्रेस देखता है और एड्रेस के हिसाब से जितने भी एड्रेस वाले लेटर होते हैं वह अलग अलग कर लेता है, छांट लेता है, ताकि यह इतने लेटर जो है इस मोहल्ले में, इतने लेटर इस मोहल्ले में, इतने लेटर इस मोहल्ले में। वैसे ही उसने किया तो करते करते उसको यह पत्र मिला जिसमें एड्रेस लिखा था टू गॉड, मतलब भगवान के पास। इस पत्र को उसने देखा और वह हंसने लगा और हंसते हंसते यह पत्र ले जाकर उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब जब से वह पोस्टमैन का काम कर रहा था तब से उसने अब तक ऐसा कोई भी एड्रेस देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब जो पोस्ट मास्टर था, मतलब पोस्टमैन के बाद जो पोस्ट मास्टर था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वह एक मोटा यानी कि जाड़िया था, मोटा था थोड़ा सा, और एमिएबल और बहुत ही खुशमिजाज रहने वाला व्यक्ति था। वह भी ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा इस पत्र को देखकर। मतलब ऐसा कौन मूर्ख हो गया, वास्तव में हंसी वाली बात भी थी कि भगवान के पास कोई पत्र भेजता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक, इमीडिएटली अचानक ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया, मैंने हंसते हंसते वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, मतलब वह डेस्क पर ऐसे ऐसे पत्र को लेके ठोकने लगा, थपथपाने लगा और उसने टिप्पणी किया, कहा व्हाट ए फेथ, वाह व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, मतलब भगवान में उसको कितना विश्वास है कि उसने यह पत्र भगवान को लिख दिया है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड। करस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार, मतलब पत्र भेजना और पाना, मतलब आई विश आई हैड द फेथ, काश वह विश्वास मेरे पास हो था जो उस आदमी के पास, मैंने लेंचो के पास है, जिसने भगवान के पास ही पत्र लिख दिया और भगवान से ये पत्राचार प्रारंभ कर दिया है। आंसर द लेटर, इस पत्र का सॉरी, सो इन ऑर्डर टू शेयर द राइटर्स फेथ सेक, इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। मतलब यह बात करते करते पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया, क्यों न इस पत्र का जवाब दिया जाए और जिस लेखक ने अर्थात लेंचो के विश्वास को कायम रखा जाए, उसका विश्वास तोड़ा ना जाए, क्योंकि उसने भगवान में विश्वास किया है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, एविडेंट मीन्स स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, दैट टू आंसर इट, मतलब इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। मतलब अब उसने सोचा कि भाई जवाब आया है, पत्र भेजा गया है तो उसमें कुछ लिख दिया जाएगा कि भगवान में विश्वास करो, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा, मदद करेगा, ऐसा कुछ लिख दिया जाए। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती कागज़ की, कलम की, स्याही की, अच्छी भावना की। तो इसकी ज़रूरत इस पत्र का जवाब देने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे कुछ और की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मतलब समझ गया कि पैसा भेजना पड़ेगा, लेकिन वह प्रतिज्ञा पर कायम था, स्थिर था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर obliged to give something for an act of charity। मतलब उस ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे सबको उसने बताया और किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ पैसास, किसी से कुछ पैसास, किसी से कुछ पैसास ऐसे लेकर इकट्ठा किया और अपने पास से भी कुछ पैसास उसने दे दिया कि चलो दान शीतला के नाम पर कुछ कर दिया जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसास, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। जितना पैसा उसने 100 पैसास मांगा था उतना इकट्ठा करना इसके लिए बहुत ही असंभव काम था, इसलिए वह आधे से अधिक इकट्ठा कर पाया और उसी को भेजने में वह सामर्थ्य हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने एनवेलप में पैसा रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, और उसने लिखा टू लेंचो, एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, और उसने भेज दिया। मतलब पावे भगवान और भेजने वाले का नाम उसने क्या लिखा, गॉड, अपना नाम नहीं लिखा, गॉड, मतलब उसका विश्वास कायम रहे। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from the doorway of his office. अर्थात अगले रविवार को थोड़ा पहले ही लेंचो पोस्ट ऑफिस
पहुंच गया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि इस पत्र का जवाब निश्चित रूप से आएगा। और उसने पूछा, और पूछने के बाद पोस्टमैन ने ही उस पत्र को, यानी कि जो उस पत्र में पैसा डाला गया था उसको उसने दिया। और दूर से ही जो पोस्टमैन ने दिया, पोस्टमास्टर दूर से ही बैठकर यह सब देख रहा था और उसको खुशी हो रही थी कि चलो उसने किसी आदमी की सहायता की। आगे देखते हैं। आगे है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी which such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. मतलब लेंचो ने पत्र पाया, पत्र खोला, पैसा उसको मिला, और पैसा देखकर उसे थोड़ा भी वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मतलब अरे मैंने भगवान भी कहीं पैसा भेजता है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो इस चीज़ को देखकर, इस घटना को देखकर थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। इस प्रकार का उसका आत्मविश्वास था, बल्कि वह जब पैसा गिना तो वह और नाराज हो गया, क्योंकि जितना पैसा उसने मांगा था उतना पैसा उसमें नहीं था। और वह कहने लगा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है, और न ही मेरे द्वारा मांगे गए पैसे को वह इनकार कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत नाराजगी में वह खिड़की के पास गया और पेपर और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पब्लिक राइटिंग मतलब एक पब्लिक सभी लोगों के लिखने वाला एक मेज था, उस पर वह लिखने लगा। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लगा। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो, जब वो लिख रहा था तो वह नाराजगी में लिख रहा था, तो उसका चेहरे का जो हाव भाव था वह नाराजगी वाला स्पष्ट रूप से, मतलब ये नाक सिकुड़ रहा था, मुंह सिकुड़ रहा था, ये भौवें सिकुड़ रहे थे, इस टाइप के लग रहे थे। वह नाराजगी व्यक्त करते हुए उस पत्र को लिख रहा था। When he finished, he went up to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. मतलब जब उसने पत्र लिख लिया तो वह गया, गोंद मांगा, उस गोंद को उसने उसमें लगाया और उसको चिपकाया और उसको छोड़ दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, मतलब पत्र, अब पोस्टमास्टर थोड़ा सा क्यूरियस हो गया कि मैंने उसको पैसा भेजा है तो खुश हुआ होगा, प्रसन्न हुआ होगा, और इस पत्र में उसने अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह गया, पत्र निकाला मेल बॉक्स से, लेंचो ने जो छोड़ा था दूसरा पत्र, मतलब लेंचो ने दूसरे पत्र में क्या लिखा था, लेंचो ने दूसरे पत्र में जो लिखा था वो अब आएगा। लिखा था, गॉड, हे भगवान, आप द मनी, वह पैसा दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसा रिस्ट मी, उसमें सिर्फ 70 पैसा ही मेरे पास बचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन हे भगवान, यह पैसा मेरे पास मेल के द्वारा, डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वो सब के सब बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। अर्थात उसे कहने का सेंस है कि ये लोग ही कि सारे के सारे पैसा, इन्हें 30 पैसा उन लोगों ने रख लिया था, इसलिए वो न भेजे। मतलब एक तरह से एक किसान की कहानी है और उसकी मूर्खता की कहानी है और भगवान में विश्वास है। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। अब आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसको ठीक से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जो वर्क दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।